डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर साल अव्वल की पहली गज़ल है जिसके शायर हैं मीर तकी मीर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर गज़ल और नज़्म का फ़र्क देखा जाए तो उसमें कुछ यूँ है कि शायरी की वो सिनफ़ जो किसी उन्वान के तहत लिखी जाए उसे नज़्म कहते हैं, और शायरी की वो सिनफ़ जो किसी उन्वान के तहत ना लिखी जाए उसे गज़ल। अब गज़ल का और मानी हम क्या लेते हैं? इश्क़ या कलाम, औरत से बातें करना या औरत के बारे में बातें करना, सोज़ो गदास यानी दर्दो गम की कैफियत को बयान करना। ईरानी इस्तिलाह ये कहती है कि जब कोई शिकार करने के लिए एक हिरन के पीछे भागता है, दौड़ता है, और हिरन के लबों से निकलने वाली दर्दनाक आवाज़ उसे भी गज़ल कहते हैं। तो हम ये सारी डेफिनेशन देखें तो अगर मेन इसका एक हिंट लें या एक डेफिनेशन लें तो वो ये है, सोज़ो गदाज दर्दो गम की कैफियत बयान करना, उसे वो गज़ल के ज़िम्मे में आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की ये जो उनसी गज़ल है मीर तकी मीर की पहली गज़ल, और उसके पहले दो अशार पे आज हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए कि जिस सर को गरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहागरी का। जिस सर को गरूर आज है, ठीक है ना, सर मीन्स शख्स, गरूर है तकब्बुर है, या मीन्स यहाँ ताजवरी का मीन्स बादशाही का, कि जिस सर को यहाँ बादशाही का गरूर है या जिस शख्स को यहाँ बादशाही का गरूर है, कल उसी पे यही शोर है फिर नोहागरी का, कि मीन्स कल उसी शख्स पे नोहागरी का शोर होगा, या कल को उसी शख्स पे मातम होगा, कल को उसी शख्स पे रोना धोना होगा, या कल को उसी शख्स पे पीटा जा रहा होगा। देखिए, जिस सर को गुरूर आज है, बात आज की गई, आज और कल ये दोनों इसमें संते तजाद हैं, ठीक है ना। ज़मानों का जिक्र, ये आज मौजूदा ज़माने का जिक्र कर दिया, कल मीन्स आने वाले फ्यूचर, उस ज़माने का जिक्र कर दिया। अब देखें, जिस शख्स को आज बादशाही का गुरूर है, कल उसी पे यहीं फिर नोहागरी का शोर होगा, कि मीन जिस शख्स को आज बादशाही का गुरूर है, कल उसी सर पर मातम होगा। कि मीन्स देखें, वो अशखास जो दुनिया में आए और उनको अपनी बादशाही पे गुरूर रहा, और वो शख्स जिन्होंने दुनिया में आके यही समझ लिया कि हम ही सब कुछ हैं, और वो खुदा को भूल बैठे और वो उस असल ज़ात को भूल बैठे, ठीक है ना। तो उन पे कल एक ऐसा रोज़ आएगा, उन्हीं पे मातम हो रहा होगा, उन्हीं को पीटा जा रहा होगा, उन्हीं पे रोना धोया जा रहा होगा। अब भाई देखें, उन पे मातम, उन पे रोना पीटा क्यों जा रहा होगा? कि देखें, ये अशखास कैसी ज़िंदगी गुजार गए। अगर हम भी ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे तो एक तो उस किस्मत पर, उस बात पर रोना धोना होगा। अब इसका एक और पहलू आप देखिए कि जिस सर को गुरूर आज है ताजवरी का, कल उसी पे यही शोर है फिर नोहागरी का। जिस शख्स को आज बादशाही का गुरूर है, कल उसी सर पर मातम होगा, कल उसी सर पर पीटा जा रहा होगा। अब देखिए, इसका एक सेकंड पहलू कि पहले ज़माने में कुछ यूँ होता था कि जब एक बादशाह तख्त पर सवार है, तख्त पे बैठा हुआ है, तो जब मतलब कि वो मर जाता था, ठीक है, तो उस तख्त को संभालने के लिए उनकी बेटों की आपस में जंगें चल जाती थी, जंगें छिड़ जाती थी। एक बेटा ये कहता था कि तख्त मैंने संभालना है, दूसरा कहता था तख्त मैंने संभालना है। इस पे जंगें चल जाती थी। अभी तक उस बादशाह को दफन नहीं किया होता था तो उसके पीछे और लाइनें लग जाती थी लाशों की। एक भाई का गला काट देता था एक तख्त की खातिर। अब देखो, उस बादशाह को तो अपनी बादशाही का गरूर था, लेकिन तो फिर कल को उसी पे मातम हो रहा है। अब मातम किस बात पे हो रहा है? अगर ये बादशाह ना होता तो ये जो इतनी लाशें यहाँ पे बिखरी पड़ी हैं, ये जो इसके जाने के बाद ये जंग छिड़ी है, ये यहाँ जंग ना होती। एक तो इसी बात पे मातम किया जा रहा होता है।
अब तीसरा पहलू है कि देखिए बड़ा डेप्थ वाला पहलू है कि जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल उसी पे यही शोर है फिर नोहागरी का। अब देखो बादशाह कुछ बादशाहों की मुखालफत करते हैं। एक बादशाह दूसरे बादशाह से बदला लेने के लिए क्या काम करता है, उनकी औलाद में किसी को मौत के घाट उतार देता है। अब एक बादशाह है, उससे कोई और बादशाह बदला लेने के लिए जब उसने उसकी औलाद को, उसके बेटे को मौत की घाट उतार दिया, तो वो बादशाह कल को खुद भी नोहागर होता है, वो कल को खुद भी उसकी नोहागरी होती है और वो इस पर पीट रहा होता है और कहता है काश मैं बादशाह ना होता तो आज मेरे बेटे की ये जान ना चली जाती, आज मेरे बेटा ये ना मरता, आज मेरा बेटा मौत के घाट ना उतरता। एक तो बादशाह खुद भी अपने ताज पर नोहागर होता है, अपनी ताजवरी पर उसकी नोहागरी बादशाह की खुद भी होती है। और असल जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल उसी पे यही शोर है नोहागरी का, कि जिस सर पे आज ताज रखा गया है कल को इसी सर पे नोहागरी होगी, ठीक है ना। और उन सर पे होगी जिनको गुरूर है, जो गुरूर वाली ज़िंदगी। आप उन बादशाहों को देख लें कि जिनके जाने के बाद नोहागरी हुई है, ठीक है ना। बसाव का तो ये जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवर के, जिस सर को आज बादशाही का गुरूर है, कल को उन्हीं पे जो नोहागरी होगी उन्हीं पे मतलब कि नोहागरी का शोर होगा। अब नोहागरी का जब यहाँ लफ्ज़ शोर की बात आ जाती है, बेटे शोर एक ऐसी आवाज़ को कहा जाता है जिसको इंसानी असाब बियर नहीं करते, ठीक है ना। जब किसी शख्स की मौत होती है, जब उस पर जब मातम किया जा रहा होता है, रोना पीटा जा रहा होता है, और वो आवाज़ें भी ऐसी होती जिसको इंसानी असाब, तो वो बातें, वो आवाज़ जो है वो इंसानी असाब को नागवार गुजरती है, उसको शोर के ज़मरे में मिलेंगे, ठीक है ना। और एक शोर के ज़मरे में ये लेंगे कि बादशाह के मरने के बाद तख्त संभालने के लिए बेटों की आपस में जो जंगें छिड़ी जाती थी, उससे आने वाली जो सी आवाज़ है उसको भी शोर के ज़मरे में लेंगे कि मीन्स जो शख्स आज अपनी बादशाही पे गुरूर कर रहा है कि वो वक्त दूर नहीं आने वाले उसके उन हरकत पे, उन आमाल पे नोहागरी होगी, ठीक है ना। अब देखें नमरूद, शदाद, किरून, ये शख्स कारून, ये शख्स एक ऐसे है कि जो आके रब को भी भूल बैठे। ये इन्होंने अपने आप को सब कुछ सब कुछ कहा कि कुछ ने तो ये कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ, ठीक है ना। और उन्हीं से फिर अम्बिया कराम की टक्कर पड़ी कि रब तो वो है जो सूरज को मशरक़ से तलू करता है, मगरब से गुरूब करता है। अगर तू रब है तो सूरज को मगरब से तलू कर, मशरक़ में गुरूब कर। इसी बात पर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या है। अब देखें इन अशखास पर, इनको ताज, अपने ताज का गुरूर था। अब इन पे नोहागरी का शोर कैसे हुआ है भाई? इन अशखास पे नोहागरी नहीं हुई, इनके जाने के बाद, इनके मरने के बाद इन पे नोहागरी नहीं की गई। नोहागरी दरअसल इनके अमाल पे की गई है, इनकी हरकत पे की गई है, इनके जो छोड़े हुए अमाल हैं, इनके करतूत हैं, उन पे नोहागरी की गई है। अगर इनको साथ हम तशरीह में ऐड करते हैं तो इन पे नोहागरी नहीं हुई, बल्कि इनके मरने के बाद तो लोगों ने कलमा शुक्र अदा किया है कि शुक्र है ये लोग दुनिया से चले गए, इनसे जान छूटी, लेकिन इनके अमाल पर नोहागरी। देखिए अगर आज बदी है तो इसको ही बदी छोड़कर गया है। आज उस शख्स पे नोहागरी नहीं की जाती, उसकी बदी पे नोहागरी की जाती है, उसकी बदी पे पीटा जाता है, उसकी बदी पे रोया जाता है, उस गुनाह पे रोया जाता है, ठीक है ना। अगर इनको साथ लाना चाहेंगे तो इस ज़िमरे में इनका ये हम पहलू बयान कर सकते हैं। तो अब इनके चंद हवाला जाती इशारा आप देखिए कि ना गोरे सिकंदर ना है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, ए हुब चाह वालो जो आज ताजवर है, कल उसको देखो तुम, ने ताज है ना सर है। ने ये वज़न पूरा करने के लिए ने उन्होंने लिखा है कि मीज़ हम पढ़ते हैं कि कह सकते हैं ना ताज है ना सर है। मौत से किसको रस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। नेक्स्ट शेर है, जिस जगह थे फूल पहले अब वहाँ उड़ती है धूल, ए मकीने कब्र ऐशे चंद रोज़ा पर ना भूल। तो बेटे पहले शेर के बाद दूसरे शेर पे आ जाइए। तो देखिए, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में यहाँ हर सफरी का। आफाक की मंजिल से, आफाक उफ़क़ की जम है, मीन्स कायनात कई जहान। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, मीन्स इस दुनिया से कौन है जो सलामत गया है।
असबाब लुटा राह में यहाँ हर सफरी का। असबाब सबब की जमा है, सामान असासा जात जमा पूंजी। राह में या हर सफरी का, सफरी कहते हैं मुसाफिर को, सफ़र करने वाले को। कि मैं इस दुनिया की मंजिल से कौन सलामत गया है, या दुनिया की मंजिल से आखिरत की जानब कौन सलामत गया है। तो जो शख्स भी आया है वो अपना असासा, अपनी जमा पूंजी रास्ते में लुटा कर गया है, या जो मुसाफिर भी यहाँ से गुज़रा है वो अपना सब कुछ लुटा के गया है। अब स्टूडेंट देखिए, आफाक की मंजिल से कौन गया सलाम। आफाक उफ़ की जमा है, जहाँ ज़मीन और आसमान आपस में मिलते हैं, उस मुकाम को कहा जाता है कि आफाक की मंजिल से कौन गया सलाम। ज़मीन और आसमान, इनके बीच में जिनमें रब ने जान डाली है वो कोई भी आखिरत की जानब सलामत नहीं गया, ठीक है ना। वो मुसाफिर अपना रास्ते में सामान, अपनी जमा पूंजी, अपना असासा जात लुटा कर गया है। अब देखिए इसका एक पहलू, इंसान का बचपन होता है, इंसान का लड़कपन होता है, जवानी होती है, उसके बाद इंसान को बुढ़ापा घेरता है और उसके बाद इंसान लुकमा अजल बन जाता है, मौत के मुंह में चला जाता है। अब इंसान से बचपन, लड़कपन, जवानी, ये उसके जो एक सुनहरी आयाम होते हैं, सुनहरी वक्त होते हैं, वो उनसे छीन लिए जाते हैं। आखिर वो बुढ़ापे में चला जाता है, बुढ़ापे के बाद वो मौत के घाट उतर जाता है कि मीन्स उसका जो सबब था, उसका जो असासा था, वो उसे छीन लिया। एक ये पहलू। अब दूसरा ये पहलू देखिए, इंसान जो ही अपने होशो हवास संभालता है, इंसान शौरी की ज़िंदगी में चला जाता है, तो उस वक़्त वो अपना बैंक बैलेंस, मकान, गाड़ी, बंगला वगैरह ये सारी चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू कर देता है। लेकिन जो ही मौत उसको आन घेरती है, उसके यहाँ के बने हुए मकान, उसकी गाड़ियाँ, उसका बैंक बैलेंस, सारा कुछ यहाँ रह जाता है और वो खाली हाथ सब कुछ दुनिया से लुटा कर आखिरत में चला जाता है। अब सिकंदर आज़म जब दुनिया फ़ानी से जाने लगे तो उस वक्त ये कहा कि मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रख देना, क्योंकि लोगों को इस बात का पता चले कि ये शख्स खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा है। तो एक इसका पहलू ये। अब नेक्स्ट देखिए, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में यहाँ हर सफरी का। आफाक की मंजिल से गया, देखिए अब आफाक उफ़ की जमा, जहाँ सूरज का तुलू होना, सूरज तुलू होता है, गुरूब होता है, सूरज चांद नमूदार होता है, उसके बाद चांद भी छुप जाता है। अब देखिए ये भी सलामत नहीं गए, अब तुलू हुए हैं और गुरूब हो गए हैं। लेकिन एक चीज़ है, असबाब लुटा राह में हर सफरी का असबाब लुट जाता है, लेकिन छोड़ के वो क्या जाते हैं। अब शख्स अशखास का असबाब लुट जाता है, उसका माल वगैरह सब लुट जाता है, उसकी उम्र लुट जाती है, उसका बचपन, लड़कपन, जवानी सब लुट जाता है, लेकिन अच्छे अमाल छोड़ जाते हैं, ठीक है ना। अब सूरज मशरक़ से तुलू होता है, मगरब में ग़ुरूब होता है, ख़ुद उसके असबाब लुट गए, लेकिन उसका किया हुआ अच्छा काम, ठीक है। अब सूरज देखें हमें तपश देता है, गर्मी देता है, जो कि इंसान के फ़ायदे के लिए है। ख़ुद तो वो छुप जाता है, लेकिन उसका वो दिया हुआ फ़ायदा वो रहता है, ठीक है ना। ये एक सिंपल से पहलू को थोड़ा सा मैंने टच दिया। अब एक और पहलू देखिए, मीर किस कदर एक बेहतरीन, एक अच्छे शायर हैं, कहते हैं आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत। इसकी किरात मुख्तलिफ कि आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में यहाँ सफरी का, ठीक है ना। आफाक उफ़ की मंजिल तक सलामत कौन गया है, तो यहाँ तो जो भी गया है वो अपना असबाब लुटा कर गया है। जनाब ये इशारा है टोटली मिराज पाक की तरफ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पाक तक गए, ये पूरा वाक़या वो भी आता है। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, कि कौन है जो आफाक की मंजिल तक सलामत गया है। असबाब लुटा राह में या हर सफरी का, हर सफरी अपना असबाब लुटा कर गया है, लेकिन वाहिद एक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है जो मिराज पाक पर उफ़ तक दो गई है। तो ये स्टूडेंट्स ने चंद पहलू आपके सामने बयान किए, इनको आप स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ बयान कर सकते हैं। तो हवाला जाती अशार आप देखिए कि जिसमें जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज़ कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। इस जहाँ में आकर हम क्या कर चले, बारे असियाँ अपने सर धर चले। जहाँ में आके क्या किया है, गुनाहों का बोझ सर पे लेके जा रहे हैं। अदम के कूच की लाज़म है फ़िक्र हस्ती में, ना कोई शहर ना कोई दयार राह में है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने मीर तकी मीर की पहली गज़ल के पहले 2 अशार पे बात की। तो नेक्स्ट
जो अशार हैं उनकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो बेटे किसी किस्म का आपका सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की, इस वीडियो की समझ आ गई होगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।